नमस्ते दोस्तों। आपने कभी सोचा है कि जो हिस्ट्री हम स्कूल में पढ़ते हैं वो आखिर लिखी कैसे जाती है? क्या ये हमेशा से बस डेट्स और फैक्ट्स की एक बोरिंग सी लिस्ट थी? बिल्कुल नहीं। आज हम उन लोगों से मिलेंगे, उन आर्किटेक्ट से जिन्होंने हिस्ट्री को एक सिंपल कहानी से उठाकर एक प्रॉपर साइंस बना दिया। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, हिस्ट्री आखिर है क्या? एक कहानी या एक साइंस? क्या ये सिर्फ राजा रानी और उनकी लड़ाइयों की मजेदार कहानियां हैं, या फिर ये एक ऐसी पढ़ाई है जो पूरी तरह सबूत पर, एविडेंस पर टिकी हुई है? पता है, पुराने जमाने में ना हिस्ट्री ज्यादातर स्टोरी टेलिंग ही हुआ करती थी। बस कहानियां सुनाई जाती थी, प्रूफ या फैक्ट जैसी चीजों पर कोई इतना ध्यान नहीं देता था। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा बदलाव आया। धीरे धीरे हिस्ट्री आग के पास बैठकर सुनाई जाने वाली कहानियों से बदलकर एक सीरियस और एक साइंटिफिक सब्जेक्ट बन गई। एक ऐसी फील्ड जहां आप बिना सबूत के एक भी बात नहीं कह सकते। पर सवाल ये है कि ये इतना बड़ा, इतना रेवोल्यूशनरी चेंज आखिर हुआ कैसे? इसके पीछे किसका हाथ था? चलो पता लगाते हैं। तो चलिए हमारे पहले सेक्शन पर आते हैं, सबूत असली या नकली। देखो, ये पूरा का पूरा बदलाव एक बहुत ही सिंपल से सवाल से शुरू हुआ था, जो लिखा है उस पर विश्वास कैसे करें? और इसी सवाल का जवाब देने आए हमारे पहले दो आर्किटेक्ट्स, जिन्होंने सबूत यानी प्रूफ को हिस्ट्री की नींव बनाया। इनमें से पहले थे रेने डेकार्ट्स। ये एक फ्रेंच फिलोसोफर थे और उन्होंने हिस्टोरियंस के लिए एक गोल्डन रूल बना दिया। उन्होंने कहा कि एक हिस्टोरियन का सबसे पहला काम है शक करना। उनका सिंपल सा नियम था, किसी भी चीज को तब तक सच मत मानो जब तक उस पर शक करने की हर वजह खत्म ना हो जाए। मतलब एक हिस्टोरियन को सबसे पहले हर चीज पर, हर डॉक्यूमेंट पर सवाल उठाना होगा। अच्छा, तो इस शक को दूर कैसे किया जाए? इसका तरीका है क्रिटिकल एग्जामिनेशन। ये एक इंग्लिश टर्म है, इसका मतलब समझो। बिल्कुल वैसे जैसे आप 500 का नया नोट चेक करते हो, है ना? उसका पेपर देखते हो, उसकी प्रिंटिंग, उस पर गांधी जी की फोटो, वो सिल्वर वाली पट्टी। बिल्कुल उसी तरह हिस्टोरियंस भी पुराने डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं कि उसकी लिखावट कैसी है, लिखने वाले का स्टाइल क्या है, कागज कब बना था, उस पर स्टैम्प क्या है। इसकी पूरे प्रोसेस को कहते हैं क्रिटिकल एग्जामिनेशन। अब आते हैं हमारे दूसरे हीरो पर, लियोपोल्ड वॉन रंके। ये जर्मनी के हिस्टोरियन थे और इन्होंने डेकार्ट की बात को एक कदम और आगे बढ़ाया। उन्होंने साफ साफ कहा कि हिस्ट्री लिखना मतलब मनगढ़ंत कहानियां बनाना नहीं है। सुनी सुनाई बातों पर यानी हियरसे पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर सच तक पहुंचना है तो आपको सीधे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तक जाना होगा, असली दस्तावेजों तक। तो इन दोनों की वजह से हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। आप स्क्रीन पर देखो, एक तरफ है इमेजिनेटिव नरेशन, मतलब बस अंधेरे में तीर चलाना, गेस करना कि क्या हुआ होगा। और दूसरी तरफ है ऐसी हिस्ट्री जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पर बेस्ड है, जिसके पास ठोस सबूत है जिसे आप चेक कर सकते हो। बस यहीं से हिस्ट्री कहानी से साइंस बनने लगी। ठीक है, तो अब ये तो क्लियर हो गया कि सबूत यानी एविडेंस सबसे जरूरी है। लेकिन अब एक नया सवाल सामने आया, किसकी कहानी, किसका इतिहास? मतलब हिस्ट्री में हमें किसके बारे में पढ़ना चाहिए? क्या इतिहास सिर्फ राजाओं, महाराजाओं और उनकी लड़ाइयों के बारे में है, या एक आम इंसान की जिंदगी की भी उसमें कोई जगह है? इस सवाल का बहुत ही जबरदस्त जवाब दिया वॉल्टेयर ने। वॉल्टेयर को मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का फाउंडर भी कहा जाता है। उनका आइडिया बिल्कुल रेवोल्यूशनरी था। उन्होंने कहा, भाई बस करो ये राजा, राजनीति और युद्ध की बातें, हिस्ट्री में आम आदमी की कहानी भी होनी चाहिए। वॉल्टेयर जानना चाहते थे कि उस जमाने में लोग जीते कैसे थे। उनका ध्यान था ट्रेड पर, मतलब व्यापार पर, इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था पर, एग्रीकल्चर यानी खेतीबाड़ी पर। वो ये जानना चाहते थे कि आम लोग क्या काम करते थे, उनका समाज कैसा था, उनका कल्चर कैसा था। एक तरह से देखो तो वॉल्टेयर ने हिस्ट्री के कैनवस को बहुत बहुत बड़ा कर दी। अब वॉल्टेयर के इसी आइडिया को एक बिल्कुल नए, एक रेडिकल लेवल पर ले गए कार्ल मार्क्स। मार्क्स का कहना था कि हिस्ट्री कोई हवाई बातों या बड़े बड़े आइडियाज के बारे में नहीं है। हिस्ट्री असल में जीते जागते इंसानों के संघर्ष, उनकी स्ट्रगल की कहानी है। उनकी थ्योरी के 4 सिंपल स्टेप्स हैं। नंबर 1, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब है वो सारी चीजें जिससे पैसा बनता है, जैसे जमीन, फैक्ट्री, मशीनें। सवाल यह है कि इन पर कंट्रोल किसका है। नंबर 2, इसी कंट्रोल की वजह से समाज 2 क्लासेस में बंट जाता है। एक तरफ वो जिनके पास सब कुछ है, द हेव्स, और दूसरी तरफ वो जिनके पास कुछ नहीं है, द हैव नॉट्स। नंबर 3,
इन दोनों क्लासेस के बीच हमेशा एक लड़ाई, एक तनाव चलता रहता है। इसे मार्क्स ने नाम दिया क्लास स्ट्रगल। और चौथा स्टेप, मार्क्स के हिसाब से यही क्लास स्ट्रगल है जो इतिहास को आगे धकेलता है, जो बदलाव लाता है। ओके, तो अभी तक हमने दो चीजें समझी। पहला, हिस्ट्री में क्या ढूंढना है? जवाब है एविडेंस। दूसरा, किसके बारे में लिखना है? जवाब है आम इंसान। लेकिन अब भी एक हिस्सा मिसिंग है। हिस्ट्री आगे बढ़ती कैसे है? बदलाव का इंजन क्या है? इसका जवाब हमें मिलता है हेगल से और हमारे अगले सेक्शन से, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। एक और जर्मन फिलोसोफर G.W.F. हेगल, उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि हिस्ट्री में जो भी घटनाएं होती हैं वो ऐसे ही रैंडम नहीं होती, उनके पीछे एक लॉजिक होता है, एक पैटर्न। हेगल के लिए हिस्ट्री मानवता की तरक्की यानी ह्यूमन प्रोग्रेस का एक लॉजिकल रास्ता। और इस प्रोग्रेस का इंजन क्या है? वो है हेगल का फेमस कॉन्सेप्ट डायलेक्टिक्स। इसको समझना बहुत आसान है। 3 स्टेप्स हैं। पहला है थीसिस, मतलब एक आइडिया जो पहले से चला आ रहा है। फिर आता है दूसरा स्टेप, एंटीथीसिस, मतलब उस आइडिया का ठीक उल्टा, एक ऑपोजिट आइडिया जो उसे चैलेंज करता है। अब इन दोनों में, थीसिस और एंटीथीसिस में टक्कर होती है और इस टक्कर से जन्म लेता है तीसरा स्टेप, सिंथेसिस, एक नया और बेहतर आइडिया। हेगल का मानना था कि यही साइकिल, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, पूरे इतिहास को आगे बढ़ाता है। तो डेकार्ट्स, रैनके, वोल्टेयर, मार्क्स, हेगल, इन सब ने मिलकर किया क्या? इन सब ने मिलकर हमें हिस्ट्री को देखने का एक नया नजरिया दिया, एक नया चश्मा पहना दिया। उन्होंने एक हिस्टोरियन को कहानी सुनाने वाले से बदलकर एक जासूस, एक डिटेक्टिव बना दिया। इसको ना ऐसे इमेजिन करो, सोचो कि मॉडर्न हिस्ट्री एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है। एक हिस्टोरियन एक डिटेक्टिव की तरह है और पूरा इतिहास एक क्राइम सीन है, एक ऐसा केस जो सालों पहले बंद हो चुका है और अब इस डिटेक्टिव का काम है उस केस को, उस राज को सॉल्व करना। और इस इन्वेस्टिगेशन में एक पूरी टीम है। देखो, डेकार्ट्स और रांके हैं टीम के फोरेंसिक एक्सपर्ट। उनका काम है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रूपी एविडेंस को जांचना, जैसे फिंगरप्रिंट्स या डीएनए चेक करते हैं। फिर आते हैं वोल्टेयर और मार्क्स, ये है लीड डिटेक्टिव, जिनका काम है मोटिव पता करना कि जुर्म के पीछे की वजह क्या थी, इकोनॉमी थी या क्लास स्ट्रगल। और आखिर में है हेगल, ये है टीम के प्रोफाइलर। वो डायलेक्टिक्स का इस्तेमाल करके घटनाओं के पैटर्न को समझते हैं कि चीजें आखिर हुई क्यों और कैसे। तो सबका सबसे जरूरी पॉइंट क्या है? यही कि हिस्ट्री सिर्फ डेट्स और नाम याद करने का सब्जेक्ट नहीं है, ये एक स्किल है, एक जांच पड़ताल करने की स्किल, सोचने की स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल। इन सब थिंकर्स ने हमें सिर्फ फैक्ट्स नहीं दिए, उन्होंने हमें अस्त्र दिए, टूल्स दिए, जिससे हम अतीत के, पास्ट के डिटेक्टिव बन सकें। तो जाते जाते मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप किस तरह के डिटेक्टिव बनते हैं? क्या आप डेकार्ट और रैंके की तरह सिर्फ सबूतों पर फोकस करते हैं, या वोल्टेयर और मार्क्स की तरह मोटिव ढूंढते हैं, या फिर आप हेगेल की तरह घटनाओं के पीछे छिपे बड़े पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं? इस पर जरूर सोचना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।